हाय लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 9 से लेके 15 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड लियोस। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? तो मैं ये बोलूँगी लियोस कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पंच मामा का कार्ड है एंड द विटनेस का कार्ड है। मे बी शायद यू फील गिल्टी। ओके, सबसे पहली बात तो यू फील गिल्टी, क्योंकि मे बी शायद हो सकता है कि विटनेस इज ऑल अबाउट गिल्टी, कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में गिल्टी फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मूवमेंट करना चाहते हो, कि किसी भी वजह से गिल्टी फील करें। ओके, दिस इज़ अ साइड मैसेज, क्योंकि जो मेरे माइंड में पहले आया मैंने वो बोल दिया, जो मुझे यूनिवर्स ने बोलने के लिए कहा। अदरवाइज ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में आप गिल्टी फील कर रहे हो, या फिर स्ट्रेस फील कर रहे हो, नेगेटिविटी फील कर रहे हो, बॉर्डन सी फील कर रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं सो मच हैवीनेस फील कर रहे हो, तो ये हफ्ते आप उस हैवीनेस को ख़त्म करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर पंचमामा का कार्ड है, तो उस हैवीनेस को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो। ओके, मूवमेंट कर रहे हो, क्योंकि ख़त्म इसलिए करो। सी नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज। ओके, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना, बर्डन था काम में, लव वाइज प्रेशर था, मनी वाइज स्ट्रेस चल रही थी, उसको आप ख़त्म करिए ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड नेक्स्ट मैसेज, दिस इज यू। ओके, करेज का कार्ड है, दिस इज यू लियोस। कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, कॉन्फिडेंटली हर एक नेगेटिव परिस्थिति को फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में उस नेगेटिव परिस्थिति को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइकिल की तरफ जा सको। ओके, तो ये हफ्ता ना, मैं ये बोलूँगी कि आपकी एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप एफर्ट डालोगे तो यहाँ पर आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में सिक्योरिटी बना रहे हो। ओके, तो फोकस होइएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा ताकि आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, नेगेटिविटी है, उसको आप ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, ये हायर मैसेजेस है गाइस, तो डील कीजिए मैच्योरली। और लव वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप ना मैच्योरली डील करें ताकि लव में जो भी प्रॉब्लम ख़त्म होके आप अपने लव वाइज भी एक सिक्योर हो सको। ओके, कॉन्फ्लिक्ट तो है। ओके, गिल्टी भी फील कर रहे हो, विटनेस भी फील कर रहे हो, बट यहाँ पर ना कॉन्फिडेंटली हर एक परिस्थितियों को आप फेस करके अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज करके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ हो रहे हो। ओके, कैन यू बिलीव इट? जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कार्ड को समेट रही हूँ, मैं भी शायद आप लोग भी अपनी लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ओके फाइन, हम ये सारे कार्ड को लेते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेजेस है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, कहीं ना कहीं अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस। ओके, यू डीलिंग विद पाइसिस, अदरवाइज यू आर स्टक इन योर सिचुएशन, स्टक हो एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने उस स्टकनेस में से बाहर निकलो। ये हो सकता है मनी वाइज स्टक हो, ये हो सकता है कि ग्रोथ वाइज स्टक हो, ये हो सकता है कि लव वाइज स्टक हो। ओके, एंड जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आओ, समाधान लेके आओ, रीयूनियन हो, या फिर ग्रोथ की तरफ ले जाओ, या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आओ। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, या चेंजेस लेके आ सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि रिस्क भी ले रहे हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके, क्योंकि दिस इज द फूल का कार्ड है फॉर मी।
मेरे लिए फूल का कार्ड है। तो गाइस कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड चेंजेस लेके आने के लिए, एंड कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, कंफर्टेबल लाइफ बना सके या फिर सिक्योर हो सके। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है? सी दिस इज यू, दिस इज यू लियोस, पॉजिटिविटी है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई रिजल्ट आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि इस रिजल्ट के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और कुछ लोग हो सकते हैं कि एक्ट कर रहे, एक्शन ले रहे हैं ताकि वो रिजल्ट लेके आ सके। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, एंड दिस इज द पॉजिटिव चेंज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ रहे हो, दैट्स व्हाई यू लुक गुड। आप यहाँ पर अच्छे दिख रहे हो। दिस इज योर कार्ड, सी हैप्पीनेस हो रहे हो, बॉन्ड आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, हैप्पीनेस हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर ना एक्शन ले रहे हो अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए, या फिर न्यू बिगिनिंग के लिए, या फिर सिक्योर लाइफ के लिए। ओके, तो मैं इन वन लाइन ये बोलूँगी लियोस के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपकी चैलेंजेस परिस्थिति चल रही थी, ओके, उस पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, जस्ट मैं कीवर्ड बोल रही हूँ, ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। तो रिजल्ट आ रहा है तो एक्ट कीजिएगा, ऑब्जर्व करते हुए मैच्योरली। ओके, एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक। सी वर्ल्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। में भी शायद हो सकता है कि आप लोग एक जो भी नेगेटिव साइकिल है उसको ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ लॉयल्टी। ओके, अपने आप से कुछ लोग लॉयल हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे तो उस पार्ट को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सको। जैसे कि लव वंस अगर कोई पास्ट में थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे थे तो यहाँ पर आप उस अप्स एंड डाउन को ख़त्म करके रियूनियन हो रहे हो। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स इन मिडिल पार्ट ऑफ द वीक लियोस, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, पीस है, बैलेंस कर रहे हो, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, एंड अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ? सी कहीं ना कहीं सी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में सी हार्ट ब्रेक हुआ था। ओके, दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ द पास्ट नॉस्टैल्जिया। आपके काम नहीं बने थे, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ था। ओके, इन पास्ट में, या फिर पास्ट में मूवमेंट नहीं हुआ था। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ का एफर्ट डालना बट आपको रिजल्ट नहीं मिला तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, इन पास्ट में लव में हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके काम नहीं बन पा रहे थे तो यहाँ पर इमोशनल ड्रेन हुए हो, कहीं ना कहीं जो भी आप वेट करते आपको रिजल्ट नहीं मिला था तो यहाँ पर आप अनसेटिस्फाइड थे। ओके, बट जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में काम नहीं बने थे, ओके, बट इस सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में काम बन रहे हैं तो इसीलिए आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, इसलिए आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, इसीलिए आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, सो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि कोई ऑफर आ रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि जो पास काम नहीं बने थे वो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में काम बन रहे हैं, इसलिए मूवमेंट हो रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में टू ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में जगलिंग, लॉट्स ऑफ आप अपने 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो में फंसे हुए हो, या फिर मल्टीपल काम कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये भी कर रहे हो ये भी कर रहे हो तो यहाँ पर टायर्ड हो रहे हो। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है चॉइसेस हैं तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीजन लीजिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर अगर चॉइसेस है तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल, सिक्योर, या फिर अपने आप में, या फिर अपने मटेरियल वर्ल्ड को, अर्थली मामलों के प्रति सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं जिस भी एरिया में आप सिक्योर होना चाहते हो, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। या अगेन सी
दिस इज यू। ओके, सी, कहीं ना कहीं आप जिस भी एरिया में उलझे पड़े हुए हो लियोस, ओके, तो कहीं ना कहीं आप फोकस करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ, इसका समाधान लेके आओ, ओके। बट आप रिजल्ट ढूंढ लोगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, ओके। कंप्लीशन है एंड दिस इज यू मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग लेके आ सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी लियोस, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी एरिया में आप उलझे हुए हो, अपने आप में उस उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो मैच्योरली, या फिर प्लानिंग करते हुए, ताकि आपकी लाइफ में आप रिजल्ट लेके आ सको। तो रिजल्ट इज हियर, एंड अपनी लाइफ में कंफर्टेबल भी हो रहे हो, पीस भी लेके आ रहे हो, एंड डिसीजन मेकिंग में अगर चॉइसेस हो तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग को लेके आ सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी लियोस के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप एक्ट करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, तो किसी भी मामले में, ओके, तो रिजल्ट लेके आ रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास में काम नहीं बने थे, तो यहाँ पर वो काम बन रहे, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ जिस भी एरिया में उलझी पड़ी हुई है, या फिर मल्टीपल काम कर रहे हो, जगलिंग चल रही है, तो अपने आप में समाधान ढूंढ रहे हो और मैच्योरली अपने उस उलझनों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको एंड कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा वरीड है, टेंशन है, सिंगल हो, गिव अप नहीं कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएगा, ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, मेरे ड्रीम फुलफिलमेंट होंगे कि नहीं होंगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रात भर सोचना अपने मामलों को लेके, ओके। बट 9 इज ऑल अबाउट गाइस साइकिल एंडिंग। सी, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, तो सी दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में अपनी इस उलझनों से बाहर निकलने के लिए, तो मैच्योरली डिसीजन लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप ना एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको, ओके। पीस बना के चले गए, पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। व्हाट एल्स? सी, हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो लियोस। अदरवाइज सी, मे बी शायद लव वाइज पहले बोलते हैं, लव वाइज अगर आपकी एयर साइन के साथ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो वो अप्स एंड डाउन ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली आपकी लाइफ में बॉन्ड आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है और इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ओके। लव वाइज अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रही थी तो पैचअप हो जाएगा, डोंट वरी। अदरवाइज इन जनरली कहीं ना जिस भी वजह से आप ना ओवर थिंक कर रहे हो, रात रात बस सोच रहे हो, ओके, एफर्ट डाल ही रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, ये हफ्ता ना आप मैच्योरली प्लानिंग के साथ में इंडिपेंडेंटली समझदारी से आपने ये जो नेगेटिव परिस्थिति है उसको फेस करें ताकि आप चेंजेस लेके आ सको, ओके, और अपने आप में हैप्पीनेस हो सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि आप बोलोगे कि कोई ऑफर आ रहा है, यस, हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, कोई एयर साइन, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस रह सको अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए, ओके। एंड ग्रोथ भी हो रहा है, एंड दिस इज योर आउटकम में से 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ फाइट, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, सिक्योर हो सको, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड इज अबाउट गाइस फाइट, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, या फिर मार्केट में बड़ा कंपटीशन है, ओके, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, बट देयर इज द चेंज, 5 इज ऑलवेज चेंज। सी, हाई प्रीस्टेस ऑफ एयर का कार्ड है, कहीं ना कहीं चेंजेस है, क्योंकि आप यहाँ पर ना इनर तौर पे बहुत ज़्यादा सोचोगे कैसे मैं अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल या फिर पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सकूँ, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो अपनी इस फाइट को चेंज करने के प्रति, ओके। यूनिवर्स आपको आइडियाज़ दे रहे, तो यूज योर इंट्यूशन गाइस, ओके, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने के प्रति, सी, अपनी लाइफ में इस कंफ्यूजन को ओवरकम करने के प्रति। मून का कार्ड है, मून इज ऑल अबाउट गाइस
बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ओके, अपने इस स्ट्रेस के प्रति, अपने इस ड्रामे के प्रति माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। सिंगल हो तो आप सोचोगे कैसे मिंगल हो, अगर आपके ग्रोथ नहीं हो रहा है बिजनेस में तो आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कैसे ग्रोथ लेके आऊँ, तो यहाँ पर आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओके। अगर सी दिस इज द कार्ड ऑफ आपके काम नहीं बन पा रहे तो आप यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि काम नहीं बन पा रहे तो इसीलिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ओवरली आपकी हेल्थ इशू भी हो रही है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आउटकम में चेंजेस का, ओके। सी अगेन 5 of 1। वैसे मैं देखना चाहूँगी कि जो भी आप ये सोच रहे हो, जिस भी एरिया में आपकी मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, जिस भी एरिया में आपके लिए क्वेश्चनिंग कर रही हूँ लियोस, कि जिस भी एरिया में आपकी ये फाइट चल रही है, ये मेंटल ड्रामा चल रही है, ओवर थिंक कर रहे हो, ओके। उसके बाद रिजल्ट क्या होने वाला है, ओके। लेट्स सी आफ्टर डेट क्या होने वाला आउटकम में। आप फोकस तो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने जो भी ओवर थिंक है उसमें चेंजेस लेके आने के लिए, या कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस है, ओके गाइस। तो पेशेंटली डील कीजिएगा, बट जो भी, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस है, ओवर थिंक नहीं करना है, यू नो इल्यूजन डिल्यूजन बहुत है, जस्ट पीसफुल रह के एफर्ट डालिएगा, दे द लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी है जिस भी एरिया में आप चेंजेस चाहते हैं, ओके। लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी, सी 5 चेंजेस, डिसअपॉइंटमेंट, फेस क्लियरली, ओके। सिक्योरिटी है बट स्लो प्रोसेस है, तो पेशेंटली काम करना। आप लोगों की लाइफ में आउटकम में चेंजेस है, रिजल्ट भी है, और रिजल्ट जो भी मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा, तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा, पेशेंटली। स्लोली मूवमेंट है, मैं ये बोलना चाहूँगी, स्लोली रिजल्ट मिल रहा है, स्लोली मूवमेंट हो रहे हो, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओके लियोस। दिस इज योर गाइडेंस है 5 of Pentacles, सी 5 of Pentacles एंड हियर इज द 5 of Pentacles, ओके। तो गाइडेंस है कि अगर आप लोग स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, लोनलीनेस महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, मनी नहीं है, जॉब नहीं है, हेल्थ इश्यूज चल रही है, ड्रेन महसूस कर रहे हो, वरीड हो, ओके, ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो करियर में, तो दे द चेंज, ग्रोथ महसूस बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रहा तो सैडनेस है, ओके, बट 5 इज ऑलवेज चेंज, मैंने यही कहा, ओके। एफर्ट डालते रहिए। सी प्लेफुलनेस का कार्ड है, जिस भी एरिया में आप ड्रेन फील कर रहे हो, काम नहीं बन पा रहे, सैडनेस है, या फिर ड्रेन फील कर रहे हो, तो एफर्ट डालते रहिए प्लेफुलनेस होके, इजी वे से, ओके। या फिर हंसते हंसते अपने काम, अपने कर्मा कीजिए, चेंजेस है, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, लाइटली हंसते हंसते प्लेफुलनेस से अपने एफर्ट डालते रहिए अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, रिजल्ट के लिए, ओके, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, ओके। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, सी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, सही टाइम नहीं आया है आपकी लाइफ में रिजल्ट देने के लिए, ओके। आपके उस स्ट्रगलिंग पार्ट को ख़त्म होके एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो जस्ट यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं लियोस कि सही टाइम नहीं है आपको रिजल्ट मिलने के लिए, अभी आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड चालू है, तो इसीलिए स्लो प्रोसेस, आई टोल्ड यू ना। कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस, हंसते हंसते अपने सारे कर्मा को करने हैं, निभाने हैं, ताकि सही टाइम आने पे यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे और आप अपनी लाइफ में हैप्पीली सक्सेसफुली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। तो आपके लिए गाइडेंस है कि जस्ट हर दिन को, हर वक्त को, हर काम को हंसते हंसते करना है, ओके, हंसते हंसते करना है, एंड गो विद द फ्लो कीजिए, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपको जो भी चेंजेस, जो भी रिजल्ट चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में रिबर्थ होना चाहते हो, वो मिल जाएगा, ओके। तो हंसते हंसते अपने काम निपटाइए एंड गो विद द फ्लो, रिजल्ट की चाह मत कीजिए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी 9 of Wands का कार्ड, एफर्ट डाली रही हो अपनी लाइफ में मूवमेंट के लिए, रिजल्ट के लिए, सक्सेस के लिए, ओके। दिस इज द वॉन्डेड वॉरियर का कार्ड है, एफर्ट डाल रहे हो एंड गिव अप नहीं कर रहे हो, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको। सी एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले, आपको मनी आए, आपको सक्सेस मिले, आपके ड्रीम कम ट्रू हो, आपको इंडिपेंडेंट मिले, बट देयर इज़ द कन्फ्यूजिंग, ओके। व्हाट द कन्फ्यूजिंग, कि कन्फ्यूजिंग है कि मैं इमोशनल हैप्पीनेस हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, ओके।
तो कंफ्यूजिंग है, ब्लॉकेजिंग है, कंफ्यूज मत पैदा कीजिए लियोस। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जस्ट मैंने पहले कहा यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो ना, इंडिपेंडेंट होना, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, डोंट ओवर थिंक। ओके, क्योंकि मून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन डिल्यूजन। अपने सक्सेस के लिए, आपके ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए, सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते दिख रही हो। उस इल्यूजन डिल्यूजन से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। ओके, जस्ट मैंने क्या कहा कि एफर्ट डालिए, गो विद द फ्लो कीजिएगा। एंड सी हाई प्रीस्टेस ऑफ स्पिरिट का कार्ड है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपके डिजायर थे पास्ट में, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। यूनिवर्सल के टाइमिंग पे आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। हाई प्रीस्टेस ऑफ स्पिरिट का कार्ड है। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रही है, आप लोगों की लाइफ में स्लो प्रोग्रेस है, तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा। सी स्लो प्रोग्रेस है एंड कहीं ना कहीं जो भी प्रोग्रेस है वो सिक्योरिटी वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो, जिस भी एरिया में जगलिंग चल रही है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, डोंट ओवर थिंक। आप लोगों की लाइफ में जगलिंग चालू है सिक्योर लाइफ के लिए, बट ब्लेसिंग है। ओके, ब्लेसिंग है, तो एफर्ट डालते रहना है, गो विद द फ्लो करना है। सही टाइम आने पे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट दे रहे हैं, आपके सिंगल हो तो मिंगल होने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, जैसे कि घर खरीदना बेचना भी चाहते थे तो भी यहाँ पर एफर्ट डालिएगा, सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं ओवरऑल में यही बोलूँगी लियोस कि एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने सिक्योर सक्सेस के लिए, सिक्योर लाइफ के लिए, सिक्योर जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जगदोजहद कर रहे हो। आई नो डैट, बट ब्लेसिंग है। सही समय आने पे यूनिवर्स आपको जगलिंग पार्ट से उभार लेगा। तो जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, ओके लियोस, स्लो प्रोसेस से मैं यही बोलना चाहूँगी। आज का क्वेश्चन लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लियोस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। चूज अ पाइल्स लियोस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगिए। ओके, ताकि आपकी प्रॉब्लम का समाधान वहाँ से मिले। ओके, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे बातचीत कीजिए, या बातचीत के जरिए आपको सोल्यूशन मिले, या कुछ भी हेल्प मांगिए ताकि वहाँ से आपको समाधान मिल सके। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा अनलाइकली मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना वो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। ओके, मे भी शायद वो आपके लिए सही नहीं है, तो कुछ और पूछिए, या फिर अपने क्वेश्चन से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये सवाल मेरे लिए सही क्यों नहीं है। ओके, मे भी शायद आपको खुद ब खुद क्यों सही नहीं है जवाब मिल जाए। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर business start, this is the perfect timing for growth, this is the perfect timing for सही टाइम है आपको रिवॉर्ड मिलने का। ओके, या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, जॉब स्टार्ट करने का, जॉब स्विच करने का, कुछ भी। ओके, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर इनफ रेडी। ओके, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, यू आर रेडी फॉर business start, you're ready for growth, you're ready for marriage, you're ready for anything. okay, yes का कार्ड है। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। में भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, क्लैरिटी की, पॉजिटिविटी की कमी है। तो पाइल नंबर 5 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्लियर होइए। में भी शायद हो सकता है कि आपको खुद ब खुद आपके सवालों के जवाब मिल जाए। ओके, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है जो भी आपने सवाल पूछा है। ओके, पाइल नंबर 5। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिसको भी आप अपना मानते हो तो उनसे हेल्प मांगे ताकि वहाँ से आपको समाधान मिले। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा में भी शायद वो सवाल आपके लिए सही नहीं है,
क्यों नहीं अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिए, मे भी शायद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। ओके, यस और नो में बोलते हैं यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, यू आर रेडी फॉर द रिवॉर्ड, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव, यू आर रेडी फॉर द बिजनेस स्टार्ट, आपके लिए भी यस का कार्ड है। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, में भी शायद आपने जो भी सवाल पूछा ना, नॉलेज की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, तो फोकस होइए और इन्फॉर्मेशन लीजिए, में भी शायद आपको खुद आपके सवालों के जवाब मिल जाए। ओके लियोस, या लियोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।